अरे वो गया था उधर पे वो छुड़ाने उसको, तो वहाँ पे फिर उसको अंदर घुस के ले गया और उसका 4-5 झापड़ उल्टा और मार दिया। दारू पी के रखा पुलिस वाला भी। पुलिस वाला भी दारू पिया है? हाँ, तो मारा क्यों उसको? पता नहीं, ऐसी मस्ती में मार दिया वो, दारू पी के घींच के वो भी। अच्छा, लेके गए थे अपना? हाँ, सब कुछ लेके गए थे, पेपर पर हम लोग सब। फिर पैसा किस चीज का दिए? पैसा हम लोग के जामीन से नहीं किया, वो क्या किया, वो पूरा पिया हुआ था पुलिस वाला। और मैं जब बात करने गया तो हम लोग रोड पे गए थे, हम लोग को 3 जन को रोड से अंदर लेके गए जान बुझे। हाँ, और हम लोग के जो साथ में थे वो लोग को डायन लग गए, बोलते ये छूटेगा नहीं, ये करेगा नहीं। और बोलते ये दलाल से बात कर, ये बोले तभी छोड़ूंगा। जिस पुलिस का काम जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग करना हो, और वही पुलिस अगर दलाली का काम करने लगे, लुक्खई गुंडई का काम करने लगे, बुडलेकर का काम करने लगे, तो जनता बेचारी जाएगी कहाँ। लगातार एक ही राज्य नहीं, हर राज्य से ऐसे मामले आने लगे हैं जहाँ पर पुलिस द्वारा ही कभी लोगों को अगवा तक कर लिया जाता है, कभी उनसे फिरौती मांगी जाती है, कभी दारू पास करवाई जाती है, कभी दारू वालों से पैसा लिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना, जो गरीब मज़हब के लोग हैं, सच्चे और अच्छे लोग हैं, जिन्हें कानून प्रणाली नहीं पता, जो कोर्ट कचहरियों पुलिस स्टेशन से बचते हैं, जब वो गलती से पुलिस स्टेशन अगर पहुंच जाते हैं तो उनके साथ बर्ताव एक आतंकी जैसा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। खबर एक ऐसी है जो कहीं ना कहीं वर्दी को पूरी तरीके से शर्मसार करती है, और इस तरीके की खबरें देश के न जाने कितने राज्यों से लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। चाहे गुजरात हो, दमन सिलवासा हो, यूपी बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि पुलिस जब हफ्ता वसूली करने जाती है, तो जब उनको हफ्ता नहीं दिया जाता है तो चाय वाले के ऊपर खोलते हुए उसी की चाय उसके ऊपर डाल दी जाती है। जब कोई कंप्लेनर अपनी बेटी, अपने परिवार की एक छेड़छाड़ी का केस लेके जाता है तो मध्य प्रदेश पुलिस उस लड़की के पिता के मेन पॉइंट पे लातों से वार करती है, जिससे वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। एक ऐसी पुलिस जो दारुओं तो लगातार पास करवाती है, बुटलेगरों से अपना जिगरी यार बना कर रखती है, लेकिन जो लोग दमन से पीकर निकलते हैं उनको इस तरीके से ढूंढती है जैसे कि आतंकवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा हो। इस तरीके की एक घटना हुई है जो कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से हमारे पास है, और उस रात उन युवकों के साथ में मैं स्वयं कॉल पर था, जिस वक्त उनको एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात ना होते हुए भी उठाता है और पुलिस स्टेशन में डाल देता है। हालांकि ड्रिंक एंड ड्राइव था तो ठीक है, समझ में आता है, डाला। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब जामीन के तौर पर आधार कार्ड और घर वेरा लगता है, और जब उस परिवार के लोग अपने युवक को छुड़ाने के लिए घर वेरा और आधार कार्ड लेके जाते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाता है, बाकी अन्य लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब बताता हूँ एक कार्यप्रणाली जो अधिकतर पुलिस स्टेशनों में चलती है। वहाँ पर पुलिस वालों के फिक्स दलाल हैं जो लोगों की जामीन करवाते हैं। 1000, 1500, 2000 समझ में आता है, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये जामीन के लिए जाते हैं, जिसमें फ़िक्स पैसा रहता है पुलिस वालों का और उन दलालों का, यानी कि 50-50। अब आप समझ सकते हैं कि जो 12 घंटे नौकरी करने वाले हैं या फिर जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, क्योंकि आजकल दमन सिलवासा वापी के अंदर दारू पीने का सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग उम्र नहीं देखते, लेकिन शौक़ हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भी उन परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए घातक है। लेकिन जब प्रशासन के कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। उस युवक ने बताया कि जब वो अपने भाई को या अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए गया और वहाँ पर बात की उसने कि मैं पेपर लेके आया हूँ, जामीन करवाना है, तो पुलिस वाला उनको अंदर लेके जाता है। उस युवक के द्वारा बताया गया कि उससे गाली गलौज की जाती है, उसको 1-2 चाटा भी मारते हैं, और जो लड़का पिए हुए होता है उसको 4-5 चाटा मारे जाते हैं, और पुलिस वाला भी पिया हुआ है, ऐसा उस लड़के ने बताया। सच्चाई कितनी है ये तो एक जांच का विषय है, और दूसरा, अगर ये सच है
पुलिस ने खुद उसको बोला कि अगर दलाल के द्वारा छुड़वाओगे तो ही तुम्हारा दोस्त या भाई छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। अगर ये बात सच है तो उसकी वर्दी बिल्कुल उतरनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वर्दी के काबिल नहीं हैं। कोई एक वर्दीधारी पूरे वर्दी को कलंकित और काला कर देता है। इस तरीके के डिपार्टमेंट में लोग नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं इनके खिलाफ़ खुद डिपार्टमेंट के लोगों को ही केस करना चाहिए। मेरे पास बाकायदा ऑटो, वीडियो, फ़ोटोज़ मौजूद हैं और कॉल रिकॉर्डिंग भी है। अगर वो युवक कदम पीछे नहीं हटाता है और वो उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ केस दायर करता है या बयान देता है, तो उस पुलिस वाली की नौकरी खाने का काम सालासन न्यूज़ चैनल और ख़ुद उसका डिपार्टमेंट करेगा, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद भी है। और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की कार्यप्रणाली आपके देश, आपके राज्य, आपके शहर, आपके गांव को खोखला करती है। लोग बहुत ही उम्मीद से पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन अब लोगों के अंदर इस तरीके का डर बैठ चुका है पुलिस को लेके, जैसे कि वो यमलोक गए हों, किसी राक्षस से मिल ली हो। इस तरीके का भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ रहता है। तो मेरी गुजारिश, रिक्वेस्ट रहेगी शासन, प्रशासन, सरकार से कि इस तरीके के वर्दीधारियों के ऊपर, जो कि देश में अलग अलग जगह पर कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बेधड़क होकर 2 नंबर का काम आज की डेट में जो कुछ पुलिस वाले मिलकर कर रहे हैं, वो बाकी सारे पुलिस वालों का नाम भी ख़राब कर रहे हैं और वर्दी को दागदार भी कर रहे हैं। समाज की इस पर क्या राय है, क्योंकि आप सभी आए दिन इन सभी चीज़ों से गुजरते रहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत। अरे वो गया था उधर पे वो छुड़ाने उसको, तो वहाँ पे फिर उसको अंदर घुस के ले गया और 4-5 थप्पड़ उल्टा और मार दिया। दारू पी के रखा पुलिस वाला भी। पुलिस वाला भी दारू पिया है? हाँ। तो मारा क्यों उसको? पता नहीं, ऐसी मस्ती में मार दिया वो, दारू पी के घींच के वो भी। अच्छा, लेके गए थे अपना? हाँ, सब कुछ लेके गए थे, पेपर पर हम लोग सब। फिर पैसा किस चीज़ का दिए? पैसा हम लोग के जामीन से नहीं किया। वो क्या किया, वो पूरा पिया हुआ था पुलिस वाला। और मैं जब बात करने गया तो हम लोग रोड पे गए थे, हम लोग को 3 जन को रोड से अंदर लेके गए जानबूझ के। हाँ। और हम लोग के जो साथ में थे वो लोग को डायन लग गए, बोलते ये छूटेगा नहीं, ये करेगा नहीं, और बोलते ये दलाल से बात कर, ये बोले तब भी छोड़ूंगा। अच्छा, ऐसा तो दलाल को बात कर, फिर दलाल से पैसा बोलते इसको बोल ये करने 10,000 देने, नहीं तो ये ऐसा। ये मेरे को अंदर लेके जाके फिर गाली गलौज बहुत किया ऐसा। मैं बोला मैं 12th में हूँ, खाली उधर पे स्टेशन में एक फ़ोन आया घर से मेरे। मैं फ़ोन उठा देने में मेरे को एक चमाट मार दिया था। मैं तो कुछ किया भी नहीं, मैं बस उधर गया था। ओके। हाँ, तो हम लोग को रोड पे से लेके जाके सब उधर फालतू मार दिया था। 10,000 रुपये दलाल के हाथ में दिए कि पुलिस वाले के हाथ में? दलाल के हाथ में दिए सर। ओके।